हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में अध्ययनरत है और साथ में ही जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज उनके पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र प्रथम की पुस्तक रीतिकालीन काव्य के कवि पद्माकर का छंद संख्या 14 लेकर आया हूँ, जिसकी से प्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने पद्माकर का ये 14वां जो पद है, छंद है, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने। देखो पद्माकर गोविंद की अमृत छवि, शंकर समेत विधि आनंद से बाडो है। झिझकत झुमत मुदित मुस्कात गई, अंचल क छोड़ दऊं हाथन सो आडो है। पटकत पाऊँ होत पैंजनी झुनोक रंच, नेक नेक नैन नते नीर कन काडो है। आगे नंदे रानी के तनिक पे पीवे काज, तीन लोक ठाकुर सो ठुन को तू ठाडो है। विद्यार्थियों, ये ब्रजभाषा का छंद है और कवित छंद है और प्रस्तुत छंद जो है अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित उनके वात्सल्य श्रृंगार से संबंधित पद है। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप के नटखटपन का वर्णन बड़ी सहजता और सरलता से किया गया है। कवि पद्माकर जी आगे कहते हैं और भक्ति भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल रूप गोविंद की छवि बड़ी अनुपम है। अमित यानी अत्यधिक, अनुपम है। देख पद्माकर गोविंद यानी श्री कृष्ण, देखो पद्माकर गोविंद की अमित छवि, छवि यानी सुंदरता, शंकर समेत विधि आनंद सो बाडो है। देखो प्रभु के इस बाल रूप को देखकर शिवजी सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को अत्यधिक आनंद मिलता है। यह छवि है वह शंकर आदि सभी देवताओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। अर्थात वो सभी देवता कृष्ण की इस छवि पर आनंद मुग्ध है। झिझकत झुमत मुदित मुस्कात गई, वही बालक कृष्ण कुछ झिझकते हुए, झूमते हुए एवं प्रसन्न होते हुए माता यशोदा के आंचल के किनारे को दोनों हाथों से पकड़े हुए एकदम तनकर खड़े हैं। घड़ियाड़ी पकड़कर झिझकत झूमत मुदित मुस्कात, वह कृष्ण कुछ समय के लिए झिझकता है, थोड़ी देर के लिए झूमने लगता है, फिर वो प्रसन्न होने लगता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है और फिर हाथों से अपनी माँ के आंचल के किनारे को पकड़कर वो उसको ओढ़ लेता है या अपनी हट जिद पूरी करने के लिए अड़ जाता है। वही कृष्ण कुछ झिझकते हुए, झूमते हुए, प्रसन्न होते हुए माता यशोदा के अंचल के छोर के दोनों हाथों से पकड़े हुए एकदम तनकर खड़े हैं। पटकत पाँव होत पैंजनी जुनू कुरंच, वे कुछ रोष में या गुस्से में अपने पैर पटक रहे हैं, जिससे पैरों में पहनी गई उनकी पाजेब की थोड़ी सी झंझनाहट होने लगती है, अर्थात वो बजने लगती है।
नेक नेक नैनन ते नीर कन काढ़ो है। वे अपने नेत्रों से थोड़ा थोड़ा केवल दिखाने के अश्रुकण भी निकाल रहे हैं, अर्थात ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं रोने का। और नंद रानी माता यशोदा के सामने थोड़ा सा दूध पीने के लिए तीनों लोगों के स्वामी बाल रूप श्री कृष्ण ठुनकते हुए खड़े। नीर यानी आंसू, काढ़वाने निकलते हैं, अर्थात वो थोड़े थोड़े अपनी आंखों से आंसू निकालने लगते हैं, रोने का ढोंग करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आगे नंद रानी के तनक पे यानी दूध पीवे काज तीनों लोग ठाकुर सो ठनुकुत काढ़ो है। ठनुकते यानी ठुनुकते हुए, ठाडो यानी खड़ा है। ठुनकने का अर्थ है बात मनवाने के लिए नकली रोना या रूठना। इस प्रकार नंदरानी माता यशोदा के सामने थोड़ा सा दूध पीने के लिए तीनों लोगों के स्वामी बाल स्वरूप श्री कृष्ण ठुनकते हुए खड़े हैं, ठाड़े हैं, अर्थात अपनी बात को मनवाने के लिए बनावटी तौर पर आंसू निकाल रहे हैं, हट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था इस छंद का भावार्थ। विद्यार्थियों, विभिन्न विशेषणों एवं क्रियापदों के द्वारा कवि पद्माकर ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रति आस्था व्यक्त की है। इस पद में साथ में भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार का एक साथ चित्रण होने से यह कवि की सहृदयता को व्यंजित कर रहा है। दोनों हाथों से अंचल का छोर पकड़कर अकड़ना, अड़ जाना, नकली आंसू निकालना एवं रोष में पैर पटकना आदि क्रियाओं का बालपन के अनुसार सुंदर निरूपण किया गया है। जो बच्चे अक्सर बचपन में करते हैं वो सारी हरकतें या क्रियाएं इसमें बताई गई है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, इस कवित छंद में ब्रजभाषा है और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, स्वभावोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग हुआ है। तो ये था विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में शामिल रीतिकालीन काव्य के प्रमुख और अंतिम कवि पद्माकर का 14वां छंद, जिसकी से प्रसंग व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शेष छंदों की व्याख्या के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को और मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद।